ये बात तो सभी कोई जानते हैं कि रात के बाद सुबह का आना तय है और सुबह होते ही सूरज की प्यारी सी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। उसी तरह उजियाले के बाद अंधेरे का भी आना तय है। हमारे जीवन में भी कभी खुशी तो कभी दुख आते रहते हैं। सुख के बाद दुख का आना और दुख के बाद सुख का आना, यह तो तय है ही। कोई भी चीज़ इस संसार में स्थिर नहीं हो सकती। हर एक चीज़ नियंत्रण चलते रहती है, चाहे वह हमारे सुख का समय हो या फिर दुख का। एक दिन उसका बदलना तो तय है ही, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन जब हमारे जीवन में थोड़ी सी भी समस्या आ जाती है तो हम इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं जैसे वह हमारी समस्या ना हो बल्कि वह हमारे जीवन का आधार हो। कुछ लोग तो अपनी समस्या से इतने ज़्यादा दुख में डूब जाते हैं कि वह अपना जीवन ही त्याग देना चाहते हैं उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए। क्या सच में कोई समस्या हमारे जीवन से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है या फिर वह सिर्फ हमारे मन की देन होती है? हम सबके जीवन में दुख का कारण है क्या? आज हम इसी बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहा करता था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका स्वभाव भी था। गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मदद की ज़रूरत होती तो वह भोला से आकर मदद मांगता तो भोला उनकी ज़रूर मदद करता। भोला के इस स्वभाव से उनके माता पिता नाखुश थे, क्योंकि वे गांव के हर एक व्यक्ति को जानते थे कि वे सिर्फ भोला की मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। हर शाम इसी बात को लेकर भोला और उसके पिता के बीच में लड़ाई होती, पर भोला कहाँ समझने वाला था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। भोला से उसके पिता परेशान रहने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे भोला की शादी करवा दे तो शायद वो सुधर जाए। यही सोचकर उन्होंने पास के ही एक गांव के एक लड़की से उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद भी अगर गांव में किसी भी व्यक्ति को मदद की ज़रूरत होती तो वह भोला के पास आ जाते, और भोला तो रहता ही इसी ताक में कि वह सबकी मदद कब कर सके। तो क्या जब भी कोई उसे बुलाता मदद के लिए तो वह अपना सारा काम धाम छोड़कर उनकी मदद के लिए चल देता। ये सब देखकर उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने यही बात भोला से कही, आप हर बार हर किसी की मदद के लिए क्यों चले जाते हो? क्या आपको नहीं पता सभी लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं? भोला ने अपनी पत्नी से कहा, अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, किसी की मदद करना तो अच्छी बात है ना। आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल कोई और हमारी मदद करेगा। ऐसे ही तो संसार चलता है। उसकी पत्नी कहती है, ये सब हम नहीं जानते, बस आप अपने काम पर ध्यान दो। दूसरे की मदद करने का ठेका लेकर रखा है क्या आपने? जब भी कोई बुलाता है तो आप चले जाते हो। अब आप किसी की मदद नहीं करोगे। यहाँ बात यह है कि भोला की पत्नी पेट से है, इसलिए वह भोला को समझाती है कि वह अपने और अपने परिवार पर सिर्फ ध्यान दे, दूसरे के कामों पर नहीं, क्योंकि दूसरे लोग तो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर बैठे पड़े हैं। यही बात भोला की पत्नी उसे समझाती है, पर भोला कहाँ समझता, वह उसकी भी बात को नज़रअंदाज कर देता है। ऐसे ही देखते देखते समय भी बीत जाता है और एक दिन भोला की पत्नी को जोरों की पेट में दर्द होता है, मानो शायद बच्चा होने वाला है। उसकी पत्नी को दर्द होता देखकर भोला गांव के ही एक वैद्य को बुलाने जाता है, पर वह वैद्य गांव में नहीं होता, वह कहीं और गया होता है। भोला सोचता है कि अब मुझे अपनी पत्नी को बगल के ही एक वैद्य के पास ले जाना होगा, पर उतनी दूर जाने के लिए उसके पास तो कोई साधन तो था नहीं। तभी उसे याद आता है कि उसके दोस्त शंभू के पास एक घोड़ा गाड़ी है। वो सोचता है कि उसने उसकी कितनी ज़्यादा मदद की है, तो वह इस दुख के समय में उसकी वो ज़रूर मदद करेगा।
यही सोचकर वह शंभू के पास जाता है उसके घोड़े गाड़ी को मांगने के लिए। लेकिन शंभू तो था एकदम कंजूस। वह बिना पैसे के अपने सगे संबंधियों की मदद ना करे तो वह भोला की क्यों मदद करने जाता। जब भोला शंभू के पास उसके घोड़े गाड़ी को मांगने पहुंचता है तो शंभू उसे झूठ बोल देता है कि उसके घोड़े गाड़ी को अभी ही किसी एक व्यक्ति ने के घोड़े गाड़ी को ले गया है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ से भोला जाने लगता है। जाते समय भोला यह देखता है कि शंभू के एक तबेले से उसके घोड़े गाड़ी को एक व्यक्ति ले जा रहा है। यह देख करके भोला उस व्यक्ति से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वह व्यक्ति भोला से कहता है कि उसने इसके लिए शंभू को पैसे दिए हैं। यह सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वह यह सोचता है कि उसने शंभू की कितनी मदद की है और इस दुख के समय में भी वह सिर्फ अपना लाभ देख रहा है। पर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसकी पत्नी वहाँ पर दर्द में होती है। वह जैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम करता है और एक दूसरे घोड़े गाड़ी के पास जाकर उसे किराए में ले लेता है और अपनी पत्नी को लेकर दूसरे गांव की तरफ जाता है। रास्ते में उसकी पत्नी के पेट का दर्द और अधिक बढ़ जाता है। वह वैद्य के पास पहुंचने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी के सांसें रुक गई। भोला ने अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को खो दिया था। इस घटना से वह पूरी तरह से टूट गया। उसने सोचा उसने हर वक्त हर किसी की मदद की, पर उसके इस कठिन समय में किसी ने उसकी मदद नहीं की, यहाँ तक कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने भी नहीं। लालच के आगे वह इतना अंधा हो गया कि उसने पैसे के आगे किसी की जान की भी ना सोची। वह सिर्फ अपना लाभ ही देखा। उसे अब इस संसार में किसी पे भी भरोसा नहीं। वह इस संसार को छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता है। वह एक मठ में जाता है जहाँ वह एक भिक्षु से मिलता है और भोला उससे कहता है, मुझे अपने यहाँ पर शरण दे दे। वह भिक्षु भोला की हालात देखकर उससे पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, तो तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहते? भोला अपनी पूरी बात उन्हें बताता है। तब भिक्षु भोला से कहते हैं, अगर तुम किसी पर विश्वास नहीं करते तो तुम भगवान बुद्ध पर कैसे विश्वास करोगे? भिक्षु भोला को समझाते हैं, अभी तुम बहुत ज़्यादा दुख में हो, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कह रहे हो। तुम्हें संसार पर विश्वास करना ही होगा। आज तुम्हें अपना यह दुख बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर यकीन मानो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों के कारण तुम इस संसार को नहीं छोड़ सकते। तुम भी तो इस संसार का ही एक हिस्सा हो। तुम खुद सोचो, तुम इस संसार में होते हुए भी तुम उनके जैसे नहीं। तुम्हें इस संसार के कुछ लोगों की वजह से पूरे संसार को नहीं छोड़ सकते। हम अपने जीवन से हटकर नहीं, अपने जीवन से जुड़ कर के अपने जीवन को समझ सकते हैं कि हमारा जीवन है क्या। इस कहानी के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि हम भी कई बार अपने जीवन में कुछ छोटे मोटे दुख के कारण उसे इतना ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं कि उस समस्या को हम अपने जीवन से ऊपर रखते हैं। बल्कि हमें किसी समस्या को अपने जीवन से नीचे रखनी चाहिए। कोई भी समस्या हमारे जीवन से ऊपर नहीं हो सकती। हमें भगवान ने यह जीवन दिया है, किसी एक मकसद के लिए दिया है। जब भगवान किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वह हमसे प्रेम नहीं करता। वह उन्हीं को वो सारी परेशानियाँ और दुख देता है जो उस दुख को सहने के लायक होते हैं। भगवान हर किसी को दुख नहीं देते। यही बात हम सबको समझनी चाहिए और उस दुख को हम कैसे दूर करें और अपने जीवन को किस तरीके से प्रकाश की तरफ ले जाएं, हमारा ये मकसद होना चाहिए। कई बार दुख में हम ऊपर वाले पर भी भरोसा करना छोड़ देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। चाहे जो भी समस्या हो, चाहे जीवन में जिस तरीके की भी परिस्थिति हो, आपको भगवान के ऊपर
अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो आपका सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचते हैं। संसार में एक ही एक चीज़ हो सकती है जिस पे हम सबको भरोसा करना चाहिए, परमेश्वर। इसी आस्था के साथ अपने जीवन में बढ़ते रहें और हमेशा अच्छा काम करते रहें। आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अपने जीवन में निराश ना हो, हमेशा एक सकारात्मकता के साथ, ऊपर वाले पर विश्वास करते के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आपको जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप इस दुनिया में बहुत बड़ा करने को आए हैं। अगर आपको हमारी ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें।